श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरे पास बहुत मैसेज आए, भैया पुत्रदा एकादशी पे जो खीर का भोग हमें महादेव के शिवलिंग के पास लगाना है, क्या उस खीर को वहीं छोड़ के आना है या फिर उसको खाना है, क्या करना है, इसकी बात आप समझा दें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत प्यार से समझाऊंगा। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही थोड़ा सा अलग सा ये उपाय है ना। देखो, सबसे पहले बता दूं कि यह उपाय होगा संतान के सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपके संतान नहीं हो रहे हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। किसी और को संतान नहीं हो रहे हैं, आपके रिलेटिव के यहाँ, आपके रिश्तेदारों के यहाँ, आपके दोस्त के यहाँ, तो भी उपाय को करना, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने खीर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, पुत्रदा एकादशी पे गाय माता के दूध से बना हुआ खीर बनाना। किससे? गौ माता के दूध से बना हुआ खीर बनाना। आप कहोगे भैया चावल तो महादेव को चढ़ती नहीं है एकादशी के दिन, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल, पुत्रदा एकादशी पे आपको खीर बनाना है। बना लिया। अब आपको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। इस उपाय को करने का थोड़ा नियम है। नियम क्या है कि आपको सबसे पहले इस उपाय को महादेव के मंदिर में ही करना है। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, लेकिन मंदिर में ही, ठीक। देखो, यहाँ पे दो काम करने हैं। सबसे पहला काम, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको घी का दिया, गोल बत्ती का महादेव के शिवलिंग के पास लगाना। सबसे पहला काम ये। अब दूसरा काम क्या करोगे, जो आप अपने घर से खीर बना के लाए हो ना, उस खीर का भोग भी जिस जगह पे दीपक लगाया है उसी के ठीक बगल में खीर का भोग लगाएंगे। शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी खीर को नहीं रखना, महादेव के शिवलिंग के बगल में पास में रखोगे खीर, ठीक है। काम खत्म। अब आपको क्या करना है, आपको महादेव से विनती करनी है। चाहे आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हो, महादेव हमें संतान का सुख नहीं है, आप हमें चाहे पुत्र के रूप में या फिर पुत्री के रूप में संतान का सुख दे दें, ठीक है। जिन भी लोगों के घर में पुत्र और पुत्री में दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, दोनों में ये होता है ना कि भेदभाव करना, अगर वैसी कंडीशन होती है उस घर की कभी तरक्की नहीं होती। तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं, पुत्र के लिए या फिर पुत्री के लिए, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। महादेव से विनती कर लेना। अब आपको क्या करना है, जो आप देखोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र पहले से चढ़ी होती है, कोई भी दो बेलपत्र वहां से उठाना, कोई सा भी दो बेलपत्र लेकिन उठाना। और उठाने के बाद में जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर आओगे तो उन्हीं की चौखट पे बैठ जाना, ठीक है। यह उपाय चाहे तो पति कर सकता है या फिर पत्नी कर सकती है। पत्नी को क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के जो चौखट होगा वहां पे बैठेंगे। आपके पास में दो बेलपत्र है, एक बेलपत्र को आपको वहीं पे चौखट पे चबा चबा करके खा लेना है, और जो दूसरी बेलपत्र होगी उसको अपने घर पे ले जाएंगे और अपने हस्बैंड को यानी कि अपने पति को दे देना खाने के लिए, ठीक है। अगर आपको संतान का सुख नहीं है, चाहे पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, तो बहुत ही जल्द महादेव आपकी गोदी जरूर भरेंगे, ठीक है। एक बात और समझा दूं, इस उपाय को वही लोग करेंगे जिनके घर में पुत्र और पुत्री का भेदभाव नहीं होता। वैसे तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए है, लेकिन ये चीजें मैं नहीं मानता हूं और मुझे खराब सा भी लगता है कि सिर्फ पुत्रों के लिए बात हो, पुत्रियों के लिए बात ना हो। ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है, ठीक है। तो आप ये उपाय पुत्र के लिए भी कर सकते हो और पुत्री के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। समझे आप? चलो, अब यहीं पे अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसे करना है जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं अपने बच्चे के लिए, है ना। बच्चे आज के टाइम पे क्या है, बहुत चंचल, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले। उनकी कोई मनोकामना, उनकी कोई ऐसी कोई इच्छा पूरी ना होना तो आपके ऊपर चिल्लाएंगे। होता है सभी के घरों में। आपको क्या करना है, लेना होगा शहद, सभी के घरों में होगा। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में शहद लेना, 3 से 4 चम्मच, ठीक है। शहद लेने के बाद में आपको लेना होगा 9 मुखी रुद्राक्ष। क्या लोगे? 9 मुखी रुद्राक्ष। इस 9 मुखी रुद्राक्ष को पहचानोगे कैसे? ये जो छोटा वाला पोर्शन गोली दिख रही है, इससे काउंट करो, 1 2, जितने खाने बने हों, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 खाने हैं। इसका मतलब कितने मुखी है ये? 9 मुखी रुद्राक्ष है। आपको क्या करना है, 9 मुखी रुद्राक्ष को लेंगे, शहद को लेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। आपके पास में जो 9 मुखी रुद्राक्ष है ना, उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा, यहाँ पे, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद में जितना भी आपके पास में शहद है, जो भी शहद आपके पास में है, उसको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इसी 9 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर गिराना,
ठीक है, गिरा दिया। जब गिराओगे तो एक चीज़ देखोगे कि यहीं से शहद बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस शहद को रोक लेना और इस रुद्राक्ष को उठाना, इसको धुल करके अपने पास रख लेना। अब ये जो शहद आपने रोक रखा है उसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे, ठीक है। और इस शहद को जो भी बच्चे आपके घर में क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, उसको आपको 11 दिनों में खिलाना होगा। जितने भी शहद आपने इकट्ठा किए हैं उस शहद को अपने बच्चों को 11 दिनों तक खिलाना है। आपके घर में एक बच्चा है तो भी खिलाओ, 2 बच्चे हैं तो उपाय एक ही बार करना है, अपने जितने बच्चे हैं उनको खिलाना, 11 दिनों तक खिला देना। उनका जो क्रोध होगा, चंचलपना होगा, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना होगा, वो सारी कंडीशन आपकी उनकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उनका जो माइंड होगा बहुत शांत होगा और उनका खुद का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, समझे आप। चलो, तो दूसरे उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। माँ को ही करना है इस उपाय को अपने बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन कैसे और क्या फ़ायदे होंगे उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो इस उपाय के सबसे पहले फायदे क्या होंगे, ठीक है। इसके देखो, एक फायदा सबसे बड़ा है, पहला तो क्रोध वाला तो फायदा है ही है कि बच्चा आपका बहुत जिद्दी है, क्रोध करता, गुस्सा करता। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है, संगति अगर खराब हो रही है या फिर बच्चे आपके बहुत बीमार पड़ रहे हैं तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे आपके सामने बच्चे जो जिद्दी दिख रहे होंगे, आपको लेना है इस तरीके से चौमुखी दीपक, ठीक है। चौमुखी दीपक लेंगे और इसमें डालोगे सरसों का तेल, कोई और तेल नहीं चलेगा। क्या डालोगे? सरसों का तेल। और उसके बाद में इन चौमुखी दीपक को जला देना, जैसे यहाँ पे जल रहा है इसको जलाएंगे, लेकिन इस दीपक को थाली में रखोगे, ऐसे जमीन पे मत रखना, थाली में रखना। और इस दीपक को थाली के साथ उठाएंगे। जो भी बच्चा आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, बीमार रहता, हमेशा परेशान रहता, उसके ऊपर से और नीचे तक, पूरा सर से लेकर के पैर तक 21 बार 21 टाइम्स आपको घुमाना होगा, ठीक है। घुमा दिया। घुमाने के बाद में चाहे तो किसी भी देवता के मंदिर के चौखट पे या फिर किसी चौराहे पे या फिर अपने घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, उस दरवाजे के बाहर नरसिंह भगवान, कौन से भगवान? नरसिंह भगवान के नाम से आपको उस दरवाजे पे रख देना। आपके बच्चे जो बहुत क्रोध कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, उनका क्रोध धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा, ठीक है। करिएगा जरूर, बीमारियां भी उनकी पता नहीं कहां जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेशल उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, और यह उपाय होगा आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको अपनी तरफ से समझा दूँ। देखो, पुत्रदा एकादशी का दिन है, यह सिर्फ दिन होता है पुत्रों के लिए, ठीक है, जो कि मुझे लगता है गलत है ना। हमारे समाज में, हमारे जीवन में जितना भाग होता है पुत्रों का, उतना ही अधिकार होना चाहिए पुत्रियों का, यानी कि बहनों का, ठीक है। तो आप अपने घर में अगर अभी तक माइंड में ये बनाए थे कि पुत्र होना बहुत ज़रूरी है, पुत्री हो या ना हो, तो ये माइंडसेट निकाल दीजिए। कभी भी लाइफ में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे अगर ये भावना आपने अपने जीवन से निकाल दी। कोई उपाय भी नहीं करना आपको, पुत्र और पुत्री में कभी भेदभाव मत करना, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें मेरी तरफ से थी, ये बात कोई गुरुजी ने नहीं बताई, मेरी तरफ से थी, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपको चने की दाल दिख रही है, तो आपको 1 चुटकी चने की दाल लेनी है। चने की दाल लोगे, लेकिन 1 चुटकी लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में जल भर लेना, ठीक है। जल कहाँ का होगा? अपने घर का। जितना भी 1 चुटकी आपने चने की दाल लिया है वो आपको इसी कलश में डाल देना, और लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले करना है, शाम को नहीं कर सकते इस उपाय को, ठीक है। और पूरा का पूरा जल आपको चने की दाल के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहां पे जब महादेव का नाम लोगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, ठीक है, समझ आराम से चढ़ा दीजिएगा। कभी भी आप पे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विश भी आपकी पूरी ज़रूर होगी। बस इस उपाय को करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से पहले है, उसके पहले कभी भी कर लो, उसके बाद इस उपाय को नहीं करना, ठीक है, समझे आप। चलो, तो कोशिश की है मैंने इस पूरी वीडियो में पुत्रदा एकादशी पे करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की। जो उपाय आपको परफेक्ट लगता हो, खीर वाला उपाय तो करना ही
करना है। बाकी जो भी उपाय आपको अच्छा लगता हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जिन भी लोगों को मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।